तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, लेटेस्ट है, सेशन 2024-25 का है। ज़्यादा तैयारी के लिए लास्ट ईयर का एनुअल पेपर मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट का देख सकते हो विद सॉल्यूशन, दोनों मीडियम में अपलोड है। और ज़्यादा तैयारी के लिए प्रैक्टिस पेपर भी देख सकते हो लास्ट 2-3 ईयर के। ठीक है, मिड टर्म पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कर लेना। सबका सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, देख लेना। ठीक है, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, क्योंकि आपका है पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग बहुत छोटे प्रकीर्णन कोणों के कारण असफल हो जाता है, क्योंकि अब ध्यान से देखो, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य के अल्फा कणों के स्रोत नाभिक के बीच प्रभाव पैरामीटर नाभिक के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। द इम्पैक्ट पैरामीटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल सोर्स न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द न्यूक्लियस टू साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। फटाफट देखते चलो। सेकंड क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स आर। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन अल्फा कण हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, रदरफोर्ड का नियम भी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट गोइंग ईदर वे, द एवरेज वेलोसिटी इज। ऊषा 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, वह 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है, औसत वेग है। ठीक है, औसत वेग, तो ध्यान से देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 1 मिनट में 0 हो जाएगा। ठीक है, जाने के बाद वहीं पर 90 कितना हो रहा है 180, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। उसके बाद में 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है ना, 60 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो 0 अपॉन में टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 डिवाइड करोगे 0 आएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, 0। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, ऊष्मा विलयन के निर्माण को प्रभावित करती है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन के कारण क्या होता है, कणों की ऊर्जा बदलता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने लिख दिया है चेंजेज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि अंगूर का किण्वन किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेना, केमिकल चेंज। ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला द वी टी ग्राफ शोइंग मोशन ऑफ ए बॉडी इज एन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इज, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक पिंड की गति को दर्शाने वाला वी टी ग्राफ एक समान रूप से त्वरित गति है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, यदि किया गया कार्य अधिकतम है तो बल और विस्थापन की दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 होगा, ध्यान रखना। कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ वर्क डन इज मैक्सिमम, 0 डिग्री होगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अगला द मास रेशियो ऑफ न्यूटन एंड एच इन NH3 इज, ध्यान से देखो, हिंदी में NH3 में N और H का द्रव्यमान अनुपात है, तो ध्यान से देखो, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14:3 कैसे हुआ, देखो, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 रहेगा, H3 है, तो यानी कि हाइड्रोजन का H3 के हिसाब से 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 1 हो जाएगा 3। ठीक है,
तो 14/3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना है 14, H3 हाइड्रोजन के हिसाब से कितना रहेगा 3, तो 14:3, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोल्जी अपार्टेस, ठीक है। हिंदी में भी सेम, लाइसोसोम उत्पन्न होता है तो गोल्जी उपकरण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि चंद्रमा पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान का भार W है तो W बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1.6, यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा 96, W बराबर mg लगाएंगे तो कैसे, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर देखो जी का मान 9.8 होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए m यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान का पता है, W बराबर mg लगाएंगे तो m 60 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार बराबर होता है 1/6 गुणे पृथ्वी पर वस्तु के भार के, ठीक है। तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.63 इतना आएगा, ठीक है। अगर 9.8 को 6 से डिवाइड करोगे तो अगर हम यहाँ पर m पर 60 रखेंगे यानी 60 और g का मान 1.6 ले लेते हैं, 6 ने 6 ले लो, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 96 मिलेगा, 96 न्यूटन, ठीक है। तो अप्रोक्स लगाने का मतलब नहीं है, आपको 96 न्यूटन यहाँ से सी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 1.63 अप्लाई करोगे तो अप्रोक्स में 100 के करीब निकलेगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं तो हम 1.6 ले लेंगे, ठीक है। mg के फॉर्मूले से यूज कर लेंगे इसको तो हमें 96 मिल जाएगा, क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, तो ATP, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी सेम, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है ATP। अगला, एक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा अशुद्ध नेपथलीन नमूने को शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। अगला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 12 में गलत कथन की पहचान करें, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान समान हो सकते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट्स कैन बी मेड डिसीज रेसिस्टेंट बाय, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन भी राइट है, सी ऑप्शन भी राइट है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लगा देंगे, दोनों ऑप्शन इसमें मेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। संकरण और आनुवांशिक संशोधन दोनों राइट हैं, तो ए ऑप्शन में ऐसा लिखा है दोनों के बारे में, ठीक है। अगला, टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किस में देखा जाता है, तो स्टार्च प्लस जल यानी कि पानी में, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी स्टार्च प्लस वाटर हो जाएगा, ठीक है। अगला, एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1R, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। संयोजकता एक वाले तत्व हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धातु या तो धातु या अधातु, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ मैकेनिकल वेव्स, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, ठीक है। अब 17 से 20 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट है लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। फटाफट देख लो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन लगाते कब हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ए ट्रू हो आर फॉल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी में ए आपका ट्रू है, आर यानी रीजन फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसीलिए सी लगाया गया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में ए फॉल्स है,
आर ट्रू है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है। जब ए फॉल्स हो बट, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब ए ट्रू रहता है आर फॉल्स होता है तो सी लगाते हैं, अगर ए फॉल्स हो आर ट्रू हो तो डी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन में आपका ध्यान से देख लो, ए स्टेटमेंट जो है असर्शन रॉन्ग है और रीज़न राइट है तो डी लग जाएगा। 20 में दोनों राइट है, आर ए का एक्सप्लेन भी है तो ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, हिंदी में भी सेम अच्छे से पढ़ लेना स्टेटमेंट। ठीक है, 17 में सी हो जाएगा, 18 में डी और 19 में ए हो जाएगा। ठीक है, ए कहाँ लगाते हैं, ए कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर दोनों स्टेटमेंट राइट हों, यानी कि दोनों राइट हैं, अभिकथन कारण और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है तो ए लगा देंगे। ठीक है, डी कहाँ लगाते हैं, जब अभिकथन यानी कि ए रॉन्ग हो और आर सही हो यानी राइट हो तो डी लगा देंगे। ठीक है, और सी कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर ए आपका क्या हो, राइट हो, आर रॉन्ग हो तो वहाँ पर सी लगाते हैं। तो टोटल सभी एमसीक्यू मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इतना इस वीडियो में था, बाकी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।